श्री भगवान आते हैं। और जब ये अवतार प्रकटित होते हैं तो कहते स्वानाम च अनन्य भावानाम। देखिए यहाँ पंचम पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। स्वानाम माने आपके अपने जन, जिनको इस संसार में आपसे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण उनको ये अपना मानते हैं, क्योंकि उनको केवल भगवान की सेवा चाहिए। भगवान के पास से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। जैसे हनुमान महाराज राम जी से कुछ नहीं चाहिए था, उनको राम चाहिए था। बोले हमारे स्वामी हमको कोई काम बतावे और मैं काम करूं, उसी में उनका आनंद था, सुख विधान था। नहीं, वो कथा है ना, मानस में शायद वो कथा लिखी गई है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए तो सारे वानर लोग भी उन फ्लाइट में चढ़ गए थे। चलो और सब अयोध्या आकर के पूरी सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े कार्य करने वाले लोगों को गिफ्ट देते थे भगवान। सबको गिफ्ट दिया, सुग्री को गिफ्ट दिया, इसको दिया। और जितना था रामचंद्र जी के पास वो सब उतार करके एक एक को दे दिया। लगभग प्राय सब बड़ी सेवा वाले लोग फिनिश हो गए और उनको उतनी वस्तु भगवान के पास थी, दे दिया। हनुमान महाराज चुपचाप बैठे हुए थे, सीता जी से रहा नहीं गया। माता ने कहा, माता तो जब पहले ही दे रहे थे, सुग्रीव को दिया, तब से उद्विग्न चित्त थी। बोले ठीक है, उनके बाद देंगे, लेकिन भगवान ने बुलाया ही नहीं हनुमान को। बोले लगता है भूल गए हैं। तो बोले ये हनुमान रह गया प्रभु, और उनको मेरा हार दीजिए। उनके पास जो हार था वो हार था रियल डायमंड का, एक एक डायमंड अंदर कोहिनूर था। हैं? तो वो हार निकाल करके भगवान के हाथ में दिया। बोला मैं चाहती हूं कि आप ये हार हनुमान को दीजिए। हनुमान महाराज वो हार देख रहे आके और अपने स्वामी की ओर देख रहे। तो रामचंद्र जी ने कहा इनको नहीं चाहिए कुछ, आपको कैसे पता नहीं चाहिए, दीजिए आप। तो ठीक है, जब तुम कह रही है चलो। तो बोले आओ हनुमान, और हनुमान के गले में वो हार डाल दिया। ए लो बेटा, तुम्हारी माँ ने दिया है, क्योंकि तुमने उनको खोज निकाला था तो तुम्हारे बहुत ज्यादा पसंद है, पसंद होने से तुम ये हार ले लो, तुमको दे रही है हार। हनुमान जी हार को देख रहे और हार के भीतर डायमंड को देख रहे। सीता जी सोच रही वो देख रहे कि कितना सुंदर और कितना कीमती डायमंड है, लेकिन उन्होंने तुरंत दांत में डाला और कट से, डायमंड ऐसे टूटता नहीं, बहुत कठोर है, लेकिन हनुमान जी का दांत तो और बॉल भी हनुमान जी को कट आवाज आया, सीता जी को एकदम हृदय में लगा, अरे ये इतना बड़ा डायमंड तोड़ दिया। तब तक दूसरा लिया, दूसरा कट से तोड़ा। बोले हनुमान तोड़ो मत। बोलते क्यों नहीं तोड़ू, मैं देख रहा हूं कि इनमें राम है कि नहीं। बोले राम तो बाहर बैठे हैं इसमें। तो बोले इसमें अगर नहीं है तो मेरे कोई काम की वस्तु ये है नहीं, मैं क्या लेकर के क्या करूंगा। मैं कह रहा था कि केवल, और इसलिए हनुमान जी विख्यात है और बानर है। कोई योग्यता है कुल का कि अच्छे कुल में जन्म है, एकमात्र योग्यता वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अर्जुन जी यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं
कहते हैं कि स्वानाम च अनन्य भावानाम, आपके अपने भक्त जो आपको अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, अन्य कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल आप चाहिए। आपको छोड़ करके उनको पूरे जगत का राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जिनका विशाल हृदय हो गया है, ये भगवान की भक्ति करते हुए व्यक्ति का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उनको जगत का कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। क्यों? ना उत्तरोत्तर उनके चित्त को भगवान हरण कर लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, हरिनाम दो ही अर्थ नहीं, कैसे? हरि शब्द दो ही अर्थ, सर्व अमंगल हरेर हरि, प्रेम दिया हरेर मन। कविराज गोस्वामी की उक्ति है कि भगवान का एक नाम है हरि। हरि किसने बोलते हैं? सर्व अमंगल हरे, समस्त अमंगल का जो हरण करने वाले। इसलिए तो हम लोग रामचंद्र जी की प्रार्थना में क्या गाते हैं? मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, नवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सर्व अमंगल हरे हरि, अपने भक्त के सामने आने से पहले अमंगल को खत्म कर देते, सामने तक नहीं, देखने तक नहीं देते भक्तों को अमंगल। क्यों? ना भगवान को अपना भक्त प्रिय है। स्वाना, अर्जुन जी बोलते हैं आपके अपने, स्व माने आप, और उसके, स्वानाम, नाम माने उसके, आपके। तो कहते अनन्य भावानाम, जिनकी भावना अनन्यता से आप में लगी हुई है। कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति हो गया, कृष्ण भावना मृत हो गया, जिनका हृदय। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, उनके लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो साधु की रक्षा करते हैं और साधु को आनंदित करते हैं। दो काम। तीसरा काम, खल लोगों का नाश करते हैं। जैसे रावण इत्यादि का नाश किया भगवान रामचंद्र ने, जो सबको रुलाने वाला था, पूरे जगत रो रहा था रावण के कारण, उनका नाश किया और अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया, सुख प्रदान किया। तो इसी बात को अर्जुन जी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में कृष्ण को प्रार्थना करते हैं और ये बता रहे हैं कि जब आप अवतार लेते हैं तो स्वानाम च अनन्य भावानाम, जो अनन्यता से आपने जिनका चित्त लगा है, तो कहते हैं अनुदायम चा असकृत, बार बार उनके ध्यान धरने योग्य वपु शरीर आप प्रकट करते हैं। उनके लिए वही सब कुछ है, उनको दूसरा कुछ चाहिए नहीं। जैसे हनुमान को दूसरा कुछ वस्तु चाहिए नहीं, हनुमान को केवल रामचंद्र जी चाहिए। उसी प्रकार अर्जुन को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए ना। याद कीजिए महाभारत का घटना, युद्ध से पूर्व भगवान ने एक साइड अपनी चतुरंगी सेना रखी और एक साइड अपने आप को रखा और मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन जब गए, दुर्योधन पहले जाकर के सर पर बैठा हुआ था और अर्जुन जी गए पैर पर बैठे थे। भगवान का ध्यान गया, उठने के बाद पैर पर ध्यान होता है ना, सीधे सीधे। बोला अर्जुन कब आया? तो दुर्योधन बोलता उससे पहले मैं आया हूँ। बोला तुम सर पर चढ़ के बैठे हो, इसलिए ध्यान नहीं गया मेरा। तो बोलता उससे पहले मैं आया हूँ और युद्ध होने जा रहा है, उसमें आपकी सहायता चाहिए। तो बोले एक साइड मेरी चतुरंगिनी सेना रख रहा हूं और एक साइड मैं। दुर्योधन तुमको जो चाहिए वो ले लो। तो बोलते ना आप अकेले, और भगवान बोले मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोले आपका पूजा नहीं करना है मुझे,
कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए सहायता देने के लिए आपकी पूजा नहीं करना उधर। हाँ? आप अर्जुन को दे दीजिए अपने आप को, मुझे चतुरंगिनी सेना दीजिए। कृतवर्मा जिनके सेनापति थे तो चतुरंगिनी सेना लेकर के मांग करके गया। दुर्योधन ने सोचा कि आज मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया, क्योंकि ये चतुरंगिनी सेना है भगवान की, है कृष्ण की सेना है, वो तो किसी से परास्त होने वाली नहीं है। और अर्जुन बोलते अच्छा हुआ, अर्जुन का सांस नीचे गया। दुर्योधन ने जब सेना मांगा, थैंक यू वेरी मच। बोले क्या दिक्कत था? बोले हम सोच रहे थे कि कृष्ण को न मांग ले। भगवान बोले मूर्ख है, कभी नहीं मांगेगा, उनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन दुर्योधन सोचता ये तो हथियार उठाएंगे नहीं, किसको मार सकते हैं? बगैर हथियार कोई मार सकता है किसी? इनको मालूम नहीं कि देखने मात्र से सबकी आयु शरण कर लिया कृष्ण ने। कल हम लोग श्लोक का चर्चा करते थे, जस्य अंगानि सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। भगवान की एक इंद्रिय सकल इंद्रियों का काम कर सकती है। भगवान का देखना मात्र व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। हाँ? भगवान चिंतन करेंगे ये नहीं रहना चाहिए, बस खत्म। इनके पास इतनी अचिंत शक्तियां हैं, तुरंत एक्सीडेंट। भीतर माया के द्वारा प्रदान शरीर है, उधर एक कॉलरी ब्लॉक, क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, अभी बात कर रहे थे। जब भगवान की माया शक्ति से सब कुछ संसार चल रहा है, हमारा शरीर भगवान की माया शक्ति से बना हुआ है, उनको मारने में दिक्कत क्या लगेगा? एक सेकंड नहीं होगा। और उनके पास इतनी अत्यंत शक्तियां हैं, हमारे चिंतन से परे ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। तो भीष्म पितामह आगे प्रार्थना में कहेंगे, आगे भीष्म पितामह का कुंती वाणी का प्रार्थना आएगा, उनके बाद भीष्मदेव का प्रार्थना, स्तुति आ रहा है, जिसमें भगवान क्या है और कितने महान है भगवान। उनके पास जो एक एक शक्तियां हैं वो किस प्रकार कार्य कर सकती है, इसका वर्णन है। विष्णु पितामह अपनी प्रार्थना में एक श्लोक में कहते हैं कि मैं उस अर्जुन सखा को प्रणाम करता हूं, कि वो दिखा रहे थे केवल कि ये दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ लाए, बोले ये भीष्म है, तो भीष्मदेव बोले कि तो मुझे तुरंत लगा वो गया मैं। बोले ये द्रोण है, तो द्रोण ने सोचा ये मरा, बस अभी जीना नहीं है। बोले एक एक को दिखा करके, वो दिखा नहीं रहे थे, हम सब लोग का आयु शरण कर रहे थे। अर्जुन ने तो, बाकी अर्जुन हमें नहीं मार सकता था, भीष्म पितामह को कभी नहीं जीत सकता था, सवाल ही नहीं उठता है। कृपाचार्य कर्ण इत्यादि को परास्त करना, जीतना, उनको मारना अर्जुन के बुद्धि का बात ही नहीं था। अर्जुन ने तो मरे हुए घोड़े को मारा। युद्ध तो कृष्ण लड़ रहे थे। वस्तु क्योंकि भगवान की ऐसी शक्तियां हैं कि जो शक्तियां हमारे चिंतन से परे कार्य कर सकती है। दिखाई नहीं देता ना, विद्यते करणम कार्यम च, जिसका करण माने किया हुआ कार्य नहीं, माध्यम जिसके द्वारा कर्म करते हैं। जैसे आंख के द्वारा वो किसी को मारते हैं तो घातक होती है उनके लिए वो आंख, और वही आंख गोपी लोग देख करके दूसरी आंख देखने तक के लिए वो लालायित होती है, तब तक कृष्ण यशोदा के पास चले जाते हैं। वही आंख दो तरीके से काम करती है। इसी बात को श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह में लिखा है, अनेक जगह में। जैसे 10वें स्कंद 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, आइए उनको हम लोग जरा देख करके चलते हैं। 9, 10, 5, 6 और 7। हाँ, इसमें कहते हैं
ये दूसरा श्लोक निकला। हाँ, विज्ञानिक अखिल देह भाजम अंतर बहि पुरुष काल रूप ही प्रयच्छतो मृत्यु अमृताम च माया मनुष्य वदस्य विद्वान। सुखदेव गोस्वामी पाद को परीक्षित महाराज की प्रार्थना है। 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में ये 7वां श्लोक है। मैं 7वां अध्याय सोच रहा था, श्लोक है 7वां प्रथम का। वो कहते हैं विज्ञानी तस्स अखिल देह बाजाम अंतर बहिर अवस्थितम। आप उन भगवान के वीर्य का गान कीजिए, उनकी कथाओं का गान कीजिए कि प्रत्येक जीव के अंदर और बाहर जो प्रवृत्त है कैसे है? बोले भीतर परमात्मा के रूप में जीव को ज्ञान देते हैं। भगवद गीता में भगवान इस बात को बता रहे। सर्वस्व चाह्यम हृदय सन्निविष्ट स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में विराजमान होकर के जीव को भूली हुई बात को उनको स्मृति दिलाने वाला हूं, उनको याद दिलाता हूं। बेटा तुम ये करना चाहते तो करो। और विस्मृति भी मैं देता हूं, नहीं तो सो नहीं पाएगा जीव। अगर विस्मृति नहीं दूंगा तो इसे थोड़ा आराम करे रात्रि में। तो भगवान विस्मरण भी देते हैं। तो कहते हैं अंतर बाह्य अविस्मृतम। जो भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर और बाहर अवस्थित है, स्थित है। हाँ, और कैसे बोले पुरुष काल रूपे, बाहर काल के रूप में और भीतर पुरुष के रूप में, परमात्मा के रूप में। हमारे आचार्यगण इस बात को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए बता रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? प्रयच्छतो। प्रयच्छ का अर्थ होता है इच्छतो, प्रकृष्ट रूपेण इच्छतो। जो मृत्यु इच्छा करते हैं उनको मृत्यु देता हूं, और जो अमरत्व मांगते हैं उनको मैं अमरत्व देता हूं। कहते हैं प्रयच्छतो मृत्यु अमृताम च। अमृत और मृत्यु ये दोनों मुझसे मिलता है, इसलिए बोल रहे हैं। कैसे? तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि देखिए परीक्षित महाराज उन भगवान का यश का गान सुनना चाहते हैं जो सबके भीतर अंतर्यामी के रूप में और बाहर काल रूप में विराजमान है। चारों ओर काल का प्रभाव है। वो काल रूप और कोई नहीं, कृष्ण है। बहिर्काल रूपे और अंतर्यामी रूपेण। तो उनकी कथा श्रवण करने में और कथा में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अमृत देते हैं, क्योंकि उनकी कथा अमृत है। कथा अमृत नहीं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कबीर विड़ीतम अलमशापहम। गोपी लोग कहते हैं, ए भगवान आपकी जो कथा है वो कथा अमृत है। जो उनको पिएगा अपने कान से वो भी अमृत हो जाएगा। तो तस्य बिरयानी, उनके यश को आप बोलिए बोलिए, मैं श्रवण करूंगा, क्योंकि वो अमृत प्रदान करने वाला है। और जो उनको नहीं श्रवण करता है काल रूपेण व्यवस्थित, वो काल को मृत्यु को प्राप्त होता जाएगा, उनको अमरता नहीं मिलेगी। ये दो रूप से कृष्ण कार्य करते हैं संसार में। काल और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण का रूप है। और उन्होंने दिखा दिया। 11 अध्याय भगवद गीता ये हंसने वाला मामला नहीं है। जब अर्जुन ने बोला कि आप कैसे इस जगत को धारण करते हैं, कंस जरा दिखाइए, दिखा दिया। और उसमें काल का रूप, दोनों सेनाएं अंदर जा रही है भगवान के मुख में, और भगवान कच 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 काट रहे हैं। और कहीं भीष्म पितामह की मुंडी, तो कहीं दुर्योधन का हाथ, वो रोटी का टुकड़ा हमारे दांत में अटकता है ना, ऐसे अटका हुआ देखा अर्जुन ने। और भीष्म पितामह गए खचा खच खच। वो देख रहे दोनों सेनाएं जा रही। बोले आप कौन है? बोले कालोस्मी, अर्जुन मैं काल हूं, तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन मेरा एक रूप यही है।
हंसने वाला मामला, इले फेकम फेक कर रहा है यार। कथा सुनने वालों को अमृत देता है और नहीं सुनने वालों को मरण देता है। यस, क्योंकि नहीं सुनेगा उनका चित्त मायागत रहेगा और मायागत जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो कृष्ण का भक्त है अमरत्व प्राप्त करते हैं। हनुमान महाराज साक्षी है, जलाराम बापा साक्षी है, नरसिंह मेहतो साक्षी है, कितना चाहिए, मीराबाई साक्षी है, सब अमर हो गए, है कि नहीं? दिमाग खुलना चाहिए कि हम भगवान के पास जाकर क्या मांगे। कथा में रुचि मांगना चाहिए। भगवान आपकी कथा कीर्तन में हमारा रुचि उत्पन्न हो, हमारी चेतना दूषित है। इसी बात को अर्जुन जी इसमें बता रहे, क्या कहते हैं, तथा अयम यस्तु अवतारास्ते भूवो बार जिहिर शया, इसको कहते हैं ना जीवलोक से माया मोहित चेतस। माया से मोहित चित्त वाले जीवों के लिए आप धर्म अर्थ काम उनको दिया करते हैं, अमरत्व नहीं देते हैं। काल का प्रभाव उनके ऊपर भी है, क्यों? उनकी भोगों में रुचि है। लेकिन स्वानाम स्वभावानाम, जो आप में जिनकी भावना है, ऐसा जो पुरुष होते हैं आपके पुरुष, तो अनन्य भावानाम, आप में जिनकी अनन्य मति है, तो कहते हैं उनके लिए आप ये सुंदर मनुष्य रूप को प्रकटित करते हैं। वो इतना सुंदर है कि सौभाग्य और सुंदरता की घनीभूत मूर्ति भगवान का सौंदर्य है। वो तो देखा नहीं हम लोग, इसलिए रूप खोज रही है हमारी आंख, अच्छा रूप को देखने को मिल जाए। जो कोई भी अच्छा रूप है 100 साल या नहीं 80 साल या 70 साल में वो रूप बिगड़ जाता है, क्योंकि यहां बिगड़ा हुआ रूप है। विश्व सुंदरी भी है अभी, वो 25 साल के बाद में उस विश्व सुंदरी को देखिए, एक भी दांत नहीं रहेगा मुख में, और साला बाल सफेद, सब चांदी के हो जाएंगे, और गाल में मेरी तरह खड्डा हो जाएगा बूढ़ा होने के बाद। ओहो क्या सुंदरी है, विश्व सुंदरी थी, गलित रूप है, सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण है। 130 साल की आयुष्य महाभारत के युद्ध के मैदान में थी, लेकिन मूछ नहीं फूटा था। आद्य पुरुषम नव यौवनम च, वो सबसे आदि पुरुष है, लेकिन नव यौवनम च, और उनका भजन करने वाले भी नव यौवन शरीर प्राप्त कर लेते, अमरत्व प्राप्त करते, इसको बोलते हैं अमरत्व। इनके शरीर को दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, लास्ट टाइम मरना पड़ेगा, बस भजन करो और उसी शरीर में लास्ट बार मरो। उनके बाद में मृत्यु को टाल दिया। अभी वैकुंठ लोक में भगवान के जैसा शरीर, सारूप्य सामीप्य इत्यादि मुक्तियां है वैकुंठ में। और अगर वो मुक्ति भी नहीं चाहते तो वो कृष्ण लोक के अधिकारी होते हैं। भगवान अपने सुंदर रूप में, पूर्ण पुरुष के रूप में, कृष्ण रूप में उनको दर्शन देकर के उनके चित्त को हरण करते हैं। प्रेम दिया हरे मन सर्व अमंगल हरे हरि। ये अमंगल क्या है? हमारे हृदय में भोग की भावना, उनका हरण कृष्ण करते हैं। जब हम उनका भजन निष्काम भाव से करते हैं, जिसने किया उनके चित्त में से वो भोग का भाव दुख देने वाला है। यह जब हम चाहते हैं ना कुछ भी, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य में दुख, फल में दुख, और क्रिया का एक रिएक्शन, दुख ही दुख, सुख मिलता ही नहीं जीव को। ये संसार है। इससे जो समझ गया इस संसार के स्वरूप को, वो व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान संसार से निकालो बस। है? और बुद्ध लोग फंसने के लिए धर्म अर्थ काम, हे कृष्ण ऐसा हो गया थोड़ा सस्ता के देते, लो जाओ, मना भी नहीं करते भगवान, देते, लेकिन साथ साथ बुद्धि देते। क्योंकि चतुर्विधा भजन्ते माम, वो 4 प्रकार के न आर्तो अर्थात ही जिज्ञासु, भगवत गीता बोलती है कि जो दुखी होकर के मेरी शरण में आते हैं, जिनको धन चाहिए, अर्थ चाहिए, वो व्यक्ति आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग
सुकृति है, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं। सुकृति का अर्थ वो पुण्यवान है, देवता के पास नहीं मरते हैं, यही सुकृति है। मैं बैठा हूं पूरे जगत का ईश्वर और मेरा अंश देवता के पास जाकर के मांगे, बहुत खराब लगता है भगवान को। हे शिव जी, आप हमको ये वरदान दीजिए, पूरे जगत का राज्य मिले। शिव जी बोले 10 बार मुंडी काटो। तो रावण ने 10 बार काटा। फिर भी जब मारने के लिए भगवान उपस्थित हुए, शिव जी देख रहे थे, पार्वती जी भी थी, पर रावण पुकार रहा था, देखिए ये मारने जा रहा है। अमृत वो खलास हो गया अंदर, जो आपने अरेंज किया था ना, एक के बाद एक मस्तिष्क फूट रहे थे, वो अरेंज समाप्त कर दिया इन्होंने। अब ये लास्ट है। पार्वती जी ने बताया, वो आपको बुला रहे। बोले चुप, देखो मत उत्साही। बोले क्या बात? बोले असली मारने वाला है, नकली जब तक आए तब तक बचाया। कभी जाओ मत देवी देवता के पास, कभी नहीं। जो चाहिए यहां मिलेगा, जो चाहिए। कौन ही माथा पटकेगा इधर? मैं तो इधर बैठता हूं, रोज जब करता हूं, आकर के धड़ा धड़ पटकते। ये माँ बोले पटकना बेटा, जितना पटकना। मेरे पास जो आशीर्वाद है वो मरण का है। मरो, जाओ मरो, लो अर्थात जाओ मरो। अमरत्व नहीं है, अमरत्व यहां है। मैं कह रहा था चतुर्विधा भजनते माम, सुकृतिनो अर्जुन। सुकृति व्यक्ति है जो भगवान के पास, भगवान बुद्धि देते हैं धीरे धीरे कि उनमें से वैसे से उनका बुद्धि हट जाएगा और अंततः उनका बुद्धि शुद्ध करके भगवान अपने भक्त के रूप में उनका वर्ण कर लेते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम। फिर भक्तों की संगति में उनको बैठने का मौका देते हैं और वही भक्त लोग हनुमान महाराज की तरह निष्काम भगत है, वैसे भक्तों की संगति में उनको डाल दिया जाता है, व्यवस्था दी जाती है। जिधर बैठ करके केवल भगवान का सेवा वाला बुद्धि उनको वहां पर दिया जाता है और कुछ मांगने वाला बुद्धि को काटते रहते हैं भगवान के भगत लोग। तो कृष्ण भावनामृत संघ इसके लिए स्थापना किया गया है कि जीव को उनकी जो वास्तविक यजमान अमरत्व है, वो अमरत्व भगवान की भक्ति, उन सनातन धर्म जिनको कहा जाता है वो है भगवान की भक्ति, सनातन कर्तव्य, सनातन भगवान, सनातन जीव। लेकिन जीव को यहाँ सनातन होते हुए भी बीच बीच में मर मर करके जीना पड़ता है, तो उन मृत्यु को हटाना, अमरत्व देना, ये कृष्ण काम करते हैं। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है इसके पास?